जब अकबर के ताज का वजन हर घंटे बदलने लगा और बीरबल ने राज खोला। शुरुआत एक सवाल से। क्या आपने कभी सोचा है, अगर राजा का ताज हर घंटे हल्का भारी होने लगे तो इसका मतलब क्या है? क्या ये किसी की चाल है? क्या ये कोई जादू है, या फिर किसी बहुत बड़े राज की शुरुआत? यही कहानी शुरू होती है आगरा के शाही महल से। एक दिन सुबह अकबर दरबार में आए। नौकर ने जैसे ही ताज अकबर के सिर पर रखने की कोशिश की, अकबर चौंक गए। अकबर, अरे ये ताज इतना हल्का क्यों लग रहा है? क्या इसमें सोना कम कर दिया गया? दरबार में हंसी फैल गई। सबको लगा शायद बादशाह मजाक कर रहे हैं। लेकिन दोपहर में जब ताज बदला गया तो ताज अचानक बहुत भारी हो गया। अब सब चुप। किसी को समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। शाम को ताज फिर हल्का, रात को फिर जबरदस्त भारी। हर घंटे ताज का वजन बदल रहा था। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, ये ताज का खेल खेल कौन खेल रहा है? ये कोई शैतानी हरकत है या चोरी? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, चीजें अपने आप बदलती नहीं। या तो किसी के हाथ की चाल है या किसी के दिल की। अकबर हैरान, दिल की? इसका क्या मतलब? बीरबल सिर्फ मुस्कुराए और बोले, बस मुझे एक दिन दीजिए, मैं राज खोल दूंगा। बीरबल ने ताज को कमरे के बीच में रखवाया। 4 सिपाही पहरे पर खड़े। सबके सामने बीरबल ने कहा, कोई ताज को छुएगा नहीं। बस मैं देखूंगा कि ताज कब कब भारी या हल्का होता है। फिर बीरबल ने अलग अलग लोगों को ताज के पास बिठाना शुरू किया। पहले दिन एक बहुत खुश आदमी बैठा, ताज हल्का। दूसरे दिन एक घबराया हुआ, डरा हुआ आदमी बैठा, ताज भारी। तीसरे दिन एक लालची व्यापारी बैठा, ताज बहुत भारी। चौथे दिन एक मासूम बच्चा बैठा, ताज फिर हल्का। अब सबको समझ आने लगा कि जिसके मन में जैसी भावना, ताज वैसा हो जाता। बीरबल ने सबको बुलाया और बोला, जहां पनाह, ताज सोने का नहीं, ये भावनाओं का दर्पण है। लोगों के मन में डर हो तो ताज भारी, खुशी हो तो हल्का। अकबर दंग, पर ऐसा क्यों? ताज धातु का बना है, भावनाएं इससे कैसे जुड़ सकती है? बीरबल ने कहा, लगता है ताज पर कोई पुरानी चीज चढ़ाई गई है, कोई ऐसा तेल, कोई ऐसा जादू जो ताज को लोगों के मन से जोड़ देता है। अकबर और ज्यादा घबरा गए। तो इस सब के पीछे कौन है? पुरानी शाही किताबों में बीरबल को एक अजीब बात मिली। 15 साल पहले एक अजनबी आया था। उसने ताज पर एक चमकाने वाला विशेष तेल लगाया था। उस तेल का नाम था वजनबान। और वो कहता था, ये तेल ताज को लोगों की भावनाओं से जोड़ देगा। राजा चाहे तो इससे राज्य की सच्चाई समझ सकेगा। पर अकबर ने उस समय ध्यान नहीं दिया और तेल गोदाम में फेंक दिया गया। बीरबल ने गोदाम में वही शीशी ढूंढ निकाली और हैरानी की बात, शीशी खाली थी। किसी ने ताज पर तेल चढ़ाया था। किसी ने ताज को जादुई बनाया था। किसी ने ताज को मनुष्यों की भावनाओं से जोड़ दिया था। उसी समय एक खबर आई, शहर में एक नया आदमी घूम रहा है। वो खुद को कहता है खुशियों का व्यापारी। उसके पास रंग बिरंगी पोटलियां है। वो कहता है ये पोटली लोगों को खुश कर देती है। लोग पोटली लेते तो 1-2 दिन खुश रहते, फिर अचानक बेचैन, परेशान और डरे हुए हो जाते। उनके डर से ताज भारी होने लगता। बीरबल तुरंत समझ गए, यही आदमी राज्य में डर फैला रहा है। बीरबल ने व्यापारी को पकड़ा और मिला दूसरा बड़ा झटका। बीरबल व्यापारी तक पहुंचे, उससे एक पोटली खरीदी। पोटली खोली, अंदर था एक छोटा शीशा जिसमें वही पुराना वजनबान तेल चमक रहा था। बीरबल चौंक गए, ये व्यापारी वही तेल इस्तेमाल कर रहा था। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। जब उससे पूछा गया, किसने भेजा तुम्हें? तो व्यापारी ने सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ मोहरा हूं। असली मालिक अभी खेल की शुरुआत कर रहा है। बीरबल और अकबर दोनों डर गए। उसके हाथ में एक और अजीब निशान मिला, एक गोल चिन्ह जिसके बीच तीर बना था।
ये चिन्ह किसी बहुत पुरानी तांत्रिक संस्था का था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ताज का बदलता वजन केवल संकेत था। खुशियों का व्यापारी सिर्फ एक खिलौना था। असली खिलाड़ी कोई और है, जिसकी नजर आपके राज्य, आपके ताज और आपकी किस्मत पर है। अकबर ने पूछा, और अब क्या? बीरबल बोले, अब हमें उस असली दुश्मन को ढूंढना है जो खुद को खुशियों का नया व्यापारी कहता है और जो आज सुबह आगरा छोड़कर एक अजीब शहर की ओर निकल गया है। उस शहर का नाम सुनकर अकबर के होंठ सूख गए, क्योंकि उस शहर में जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं आता था। लेकिन वो शहर कौन सा है? वो असली मालिक कौन है? और ताज से उसका क्या लेना देना है? इन सब रहस्यों का जवाब मिलेगा अगले भाग में, जब दरबार में आया एक आदमी जो खुद को खुशियों का व्यापारी बताता था। भाग 2। मोरल: डर फैलाना सबसे आसान हथियार है। जो लोग डर बेचते हैं, वे इंसानों की सोच और खुशी चुरा लेते हैं। समझदारी, शांत दिमाग और सही जांच अंधेरे योजनाओं को उजागर कर देती है। सवाल से शुरुआत: क्या होगा अगर कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आए और कहे, मैं खुशियां बेचता हूं? सिर्फ एक सिक्के में क्या आप उस पर यकीन करेंगे या पीछे छिपी चाल को देख पाएंगे? खुशियों का व्यापारी भाग गया था, पर उसका निशान रह गया था। बीरबल ने अकबर को बताया, जहांपनाह, असली खिलाड़ी अब तक पकड़ा नहीं गया। वो व्यापारी जिसने राज्य में डर फैलाया, वो किसी और का सिर्फ मोहरा था। अकबर ने पूछा, और वो असली आदमी कहाँ गया? बीरबल बोले, वह गया है तारांगर, एक ऐसा शहर जहां लोग हर समय हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। इन शब्दों ने अकबर को हिला दिया, क्योंकि तारांगर एक रहस्यमयी जगह थी, जहां जाने वाला हर इंसान अपने असली रूप को भूल जाता था। दरबार की घंटी बजी और एक रंग बिरंगे कपड़ों में लिपटा लंबा टोपीदार आदमी अंदर आया। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान, आंखों में चमक और हाथ में चमकदार पोटलियां थी। वो बोला, सलाम जहांपनाह, मैं हूं खुशियों का व्यापारी। लोग मुझे सुखराम कहते हैं। मैं आपकी खुशी बढ़ाने आया हूं। दरबार में सन्नाटा। ये वही व्यक्ति था जिसका जिक्र पिछले व्यापारी ने किया था। अकबर ने खुद को शांत रखा, पर बीरबल उसकी हर छोटी गतिविधि देख रहा था। सुखराम ने अपनी पोटली खोली और कहा, यह पोटली जिनके पास जाएगी, वो 2 दिन तक बहुत खुश रहेगा। एक मंत्री ने उत्सुकता से पोटली ली, खोली और उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो नाचने लगा, गाने लगा, हंसने लगा। दरबार हंसी से भर गया, पर तभी उसी मंत्री की आंखों में आंसू आ गए। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, वो कांपने लगा। 2 मिनट बाद वो जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। अकबर दंग। दरबार में अफरातफरी, पर सुखराम शांत खड़ा रहा, मानो ये सब उसकी योजना का हिस्सा हो। बीरबल आगे बढ़े और मंत्री को संभाला। फिर सुखराम से बोले, ये कैसी खुशी है जो इंसान को पागल कर दे? सुखराम हंसा, बीरबल साहब, हर खुशी की कीमत होती है और कई बार खुशी के पीछे थोड़ी सी तकलीफ भी छुपी होती है। पर इतनी तकलीफ? बीरबल ने पूछा। हां, सुखराम बोला, क्योंकि ये दुनिया झूठी खुशियों पर ही तो चलती है। ये जवाब सुनकर बीरबल की आंखों में चमक आ गई। ये आदमी साधारण नहीं था, ये लोगों के मन पर खेल रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सुखराम जी, क्या आप अपना चेहरा इस दर्पण में देखेंगे? बीरबल ने एक पुराना सच का आईना लाया। उसमें इंसान की असली भावना दिखती थी। सुखराम मुस्कुराया, मैं क्यों डरूं? लाओ। जैसे ही सुखराम ने आईने में देखा, उसकी मुस्कान गायब, चेहरा काला पड़ गया, आंखें लाल, और पीछे एक अजीब सा चिन्ह दिखाई दे रहा था, वही गोल घेरा जिसमें तीर बना था। अकबर ने तुरंत पहचाना,
यही वो चिन्ह था जो पिछले व्यापारी की पोटली पर था। सुखराम ने तुरंत आईना फेंक दिया और बोला, बीरबल, तुमने मेरे असली चेहरे को देख लिया, लेकिन अभी तुम वो नहीं जानते जिसके लिए मैं यहां आया हूं। सबके सामने वो अकबर के करीब आया और बोला, जहांपनाह, क्या मैं आपका ताज देख सकता हूं? मेरी खुशी की दुकान में ताज की चमक बढ़ाने की एक खास विधि है। पूरे दरबार की सांसें थम गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने तुरंत समझ लिया, उसका मकसद ताज पर अपना जादू डालना है। बीरबल बोला, नहीं, ताज कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम हाथ में ले सको। सुखराम हंसा, ऐसी हंसी जिसमें खतरा था। तो फिर काम मुश्किल हो जाएगा बीरबल, क्योंकि मेरा मालिक उसी ताज तक पहुंचना चाहता है। अकबर, मालिक? कौन मालिक? सुखराम ने धीमे स्वर में कहा, वही जिसने वजनबान तेल बनाया, वही जिसने ताज को भावनाओं से जोड़ दिया, वही जिसकी नजर ताज पर ही नहीं, पूरे राज्य पर है। अकबर और मंत्रियों की आंखें फैल गई। बीरबल ने पूछा, और वो कहाँ है? सुखराम ने मुस्कुराते हुए कहा, वो वही है जहां लोगों की हंसी नकली होती है, जहां सब खुश दिखते हैं लेकिन भीतर से रोते हैं। वो है तारांगर में। ये कहकर वो अचानक तेजी से भागा। धुआं फैला और वो गायब। पूरे दरबार में सनसनी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो असली खिलाड़ी तारांगर में है? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, और वही इस पूरे खेल का मास्टर है। अकबर ने कहा, तो अब क्या करें? बीरबल ने गहरी सांस ली। अब हमें तारांगर जाना होगा, जहां हर इंसान मुस्कुराकर झूठ छुपाता है और जहां वो असली तांत्रिक ताज को चुराने की तैयारी कर चुका है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। तारांगर में वो तांत्रिक कौन है? उसका ताज से क्या संबंध है? और वो असली राज क्यों छुपा रहा है? क्या अकबर और बीरबल वहां से लौट पाएंगे? तारांगर का तांत्रिक, जहां हर मुस्कान के पीछे छुपा है डर। सवाल से शुरुआत। क्या कोई शहर ऐसा भी हो सकता है जहां हर इंसान जबरदस्ती मुस्कुराए और भीतर से उसका दिल डर से कांप रहा हो? क्या वहां कोई ऐसी ताकत है जो लोगों की असली भावनाएं छीन लेती है? सुखराम के गायब होते ही दरबार में तनाव फैल गया। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, हमें तारांगर अभी निकलना होगा। वही वह असली तांत्रिक है जिसने इस पूरे खेल की शुरुआत की। अगली सुबह अकबर और बीरबल भेष बदलकर निकल पड़े। उनके साथ 2 सिपाही भी थे। जैसे जैसे वे तारांगर के पास पहुंचे, हवा बदलने लगी। एक अजीब सी खुशबू, एक अजीब सी शांति, और शहर का पहला नजारा देखकर वे सब चौंक गए। तारांगर, जहां सब हंस रहे थे, पर खुशी गायब थी। हर गली में लोग मुस्कुरा रहे थे। दुकानदार मुस्कुरा रहे थे, बच्चे मुस्कुरा रहे थे, बूढ़े, जवान, सब मुस्कान चेहरे पर चिपकाए हुए थे। पर उनकी आंखें पूरी तरह खाली। किसी में चमक नहीं, किसी में उमंग नहीं, सिर्फ चेहरे पर एक नकली हंसी। अकबर ने फुसफुसाकर कहा, यह कैसी हंसी है बीरबल? ये देखकर तो डर लग रहा है। बीरबल भी हैरान थे। जहांपनाह, ऐसा लगता है किसी ने इन लोगों की असली भावनाएं छीन ली हैं। एक कोने में एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, पर होठों पर मुस्कान। बीरबल उसके पास गए। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मेरा दिल दुख रहा है। पर चेहरा खुद ही हंस रहा है। अकबर सन्न। बीरबल और भी चौंके। ये बिल्कुल उसी वजनबान के असर जैसा था। लड़की ने एक और बात कही, रात को यहां एक आदमी आता है, सबको कहता है, हंसो नहीं तो रोना सिखा दूंगा। ये सुनकर बीरबल के दिल में बिजली सी दौड़ गई। लड़की ने बताया, वो आदमी मुस्कान महल में रहता है। बीरबल ने तुरंत नक्शा बनवाया। तारांगर के बीचों बीच एक अजीब सा महल था। ऊंचे ऊंचे खंभे, दीवारों पर हंसते हुए चेहरे, दरवाजे पर एक अजीब चिन्ह, वही गोल निशान जिसमें तीर बना था। अकबर बोले,
बीरबल, ये वही निशान है। बीरबल ने सिर हिलाया। हाथ जहांपनाह, इस महल में वही तांत्रिक छिपा है जो ताज की जादुई शक्ति चाहता है। रात को वे महल में पहुंचे। दरवाजा चरमराया और अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी। हाँ, 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 हाँ। ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, सिर्फ डर था। अंदर एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर चमकीले मुखौटे। कमरे के बीचों बीच बड़ा गोल निशान बना था और उसके ऊपर बैठा था वो आदमी। काले कपड़े, लंबी दाढ़ी, आंखों में डरावनी चमक। वो था तारानगढ़ का तांत्रिक हसवदन। उसने बीरबल को देखते ही ताली बजाई। स्वागत है बीरबल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हसवदन बोला, ताज सिर्फ सोना नहीं है बीरबल, वो भावनाओं का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर वो मेरे हाथ में आ जाए तो मैं पूरे भारत की भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूं। अकबर गुस्से में बोले, तो तू लोगों को हंसने पर मजबूर करता है? हसवदन हंसा। हां बादशाह, क्योंकि नकली हंसी से मन कमजोर होता है और कमजोर मन पर राज करना बहुत आसान होता है। बीरबल ने तल्ख स्वर में कहा, तू लोगों की खुशी नहीं बेच रहा, तू उनका साहस चुरा रहा है। हसवदन हंसा, और मैं चाहता हूं ताज मुझे मिल जाए, उसके बाद अकबर नहीं, मेरी हुकूमत चलेगी। हसवदन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दीवारों पर लगे मुखौटे हंसने लगे। कमरा घूमने लगा। अकबर और सिपाही घबराने लगे, पर बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, हसवदन, तेरा खेल ताज पर नहीं, लोगों के दिलों पर है, और इसे मैं एक ही सवाल से रोक दूंगा। हसवदन रुका। कौन सा सवाल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर ताज भावनाओं को पढ़ता है तो क्या तू अपनी ही भावनाएं छुपा सकता है? हसवदन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में डर झलक गया। मैं सब नियंत्रित कर सकता हूं। बीरबल चिल्लाए, तो ये आईना पकड़। उन्होंने वही सच का आईना हसवदन के सामने कर दिया और आईने में हसवदन का असली रूप दिखा। एक कमजोर आदमी, रोता हुआ, डरा हुआ, टूटा हुआ। उसकी सारी ताकत टूट गई। दीवारों के मुखौटे गिरने लगे। अकबर ने तुरंत उसे पकड़वा लिया। हसवदन पकड़ा गया। लोगों का नकली हंसी वाला जादू टूट गया। शहर में पहली बार असली मुस्कान आई। अकबर गर्व से बोले, बीरबल, तुमने राज्य को बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, असली खुशी वो है जो दिल से आए, न कि मजबूरी से। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर अचानक एक और झटका लगा। हसवदन को पकड़ते समय उसके कपड़ों से एक छोटा कागज गिरा। वो बीरबल के हाथ में आया। उसमें लिखा था, ताज मेरा होगा, मैं वापस आऊंगा। वो बीरबल चौंक गए। ये हस्ताक्षर हसवदन का नहीं है। अकबर ने पूछा, तो फिर ये किसका है? बीरबल की आंखें फैल गई। जहांपनाह, इस पूरे खेल में तांत्रिक भी सिर्फ मोहरा था। असली मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है और वो ताज की तरफ बढ़ रहा है। पर असली सवाल अब शुरू होता है, वो कौन है जो हसवदन को भी चला रहा था, जिसकी नजर सीधे ताज पर है और जो अब अकबर के दरबार की ओर आ रहा है? 2-4 ताज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? सवाल से शुरुआत। क्या आपको लगता है कि हर खेल का कोई मास्टर होता है? दिलों पर राज करना आसान है, पर क्या किसी का दिल हमेशा के लिए खरीदा जा सकता है? यही सवाल बीरबल के मन में उभर रहा था। तारानगढ़ से लौटते समय बीरबल बार बार उस चिट्ठी को पढ़ रहे थे। ताज मेरा होगा, मैं वापस आऊंगा। वो अकबर ने पूछा, बीरबल, ये वो कौन हो सकता है? बीरबल शांत आवाज में बोले, जहांपनाह, इस खेल में हर इंसान सिर्फ प्यादा था। तांत्रिक भी किसी और का आदेश मान रहा था। अब हमें उस वो को पकड़ना होगा, नहीं तो ताज फिर खतरे में पड़ जाएगा। आगरा महल लौटते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। महल की मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझने लगी। पेड़ों की पत्तियां उल्टी दिशा में हिलने लगी।
सैनिकों को अपनी परछाई अलग दिशा में दिखी और ताज फिर भारी हो गया। अकबर चौंक गए। ये तो वही बात, डर कोई फैला रहा है। बीरबल ने कहा, जी हां जहांपनाह, इसका मतलब है वो यहां महल के अंदर ही कहीं है। रात को जब सब सो रहे थे, एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा खुला और सैनिक चिल्लाए, जहांपनाह, ताज ताज गायब है। अकबर का दिल बैठ गया। बीरबल भी हक्के बक्के रह गए। जिस ताज के लिए इतना बड़ा खेल खेला गया, जिसे भारी हल्का करने की साजिश चली, जिसे पाने के लिए लोग जादू और दिमाग दोनों चला रहे थे, वो ताज सच में चोरी हो गया था। बीरबल ने तुरंत सबको इकट्ठा किया और कहा, जिसने ताज चुराया है उसके दिल में एक ही चीज होगी, लालच। उन्होंने महल के बीच एक बड़ा दीपक जला दिया और कहा, जिस व्यक्ति के पास ताज होगा उसकी परछाई के पीछे ताज की चमक जरूर दिखेगी। सैनिक एक एक कर दीपक के पास से गुजरे। कुछ नहीं मिला। फिर सेवक आए। कुछ नहीं मिला। आखिर में आया महल का सबसे पुराना रक्षक, रघुनाथ। उसकी परछाई के पीछे हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। बीरबल चिल्लाए, वही है, ताज उसके पास है। रघुनाथ को पकड़कर जब बीरबल ने पूछा, तूने ताज क्यों चुराया, तो रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वो थरथराते हुए बोला, साहब, मैंने ताज अपने लिए नहीं चुराया, मैं सिर्फ उसके कहने पर कर रहा था। अकबर गरजे, कौन है वो, बताओ। रघुनाथ रोते हुए बोला, मेरी बेटी बीमार थी और उसने कहा कि अगर मैं ताज उसके हवाले कर दूं तो वो मेरी बेटी को ठीक कर देगा। बीरबल के चेहरे पर गहरी सोच छा गई। वो कौन था? रघुनाथ ने कांपते हाथों से एक निशान दिखाया, वही गोल चिन्ह जिसमें तीर बना था। बीरबल समझ गए, तो हसफदन अकेला नहीं था। उसके पीछे एक पूरा तांत्रिक संघ काम कर रहा था और उसका मुखिया आज भी खोया हुआ है। अकबर ने पूछा, तो क्या ताज को नुकसान पहुंचा? रघुनाथ ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, मैं उसे ताज देने से पहले ही पकड़ा गया। बीरबल ने रघुनाथ से कहा, तू अपनी बेटी के लिए गलत काम कर बैठा, पर तेरी मंशा बुरी नहीं थी। अकबर ने सख्ती छोड़ दी। बीरबल, क्या हम इसे माफ कर दें? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, राज्य उन लोगों से नहीं चलता जो गलती नहीं करते, बल्कि उन लोगों से जो स्वीकार करते हैं और सुधरते हैं। रघुनाथ को सजा नहीं दी गई। अकबर ने वैद्यों को भेजकर उसकी बेटी का इलाज करवाया। जब बच्ची ठीक हुई तो रघुनाथ रो पड़ा और बोला, जहांपनाह, अब मैं जानता हूं, ताज का असली वजन सोने का नहीं, राजा की दया का होता है। अकबर ने ताज उठाकर सिर पर रखा और आश्चर्य की बात, ताज बिल्कुल हल्का था। पहली बार। अगले दिनों में अकबर ने तांत्रिक संघ को खोजने के आदेश दिए, पर उसका मुखिया कभी नहीं मिला। लोग धीरे धीरे अपनी असली खुशी में लौट आए। न कोई नकली मुस्कान, न कोई हंसी का जादू, न कोई भारी हल्का ताज। अब ताज बिल्कुल सामान्य था। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, क्या यह कहानी यही खत्म हो गई? बीरबल मुस्कुराए, हाथ जहांपनाह, क्योंकि जिस दिन ताज का वजन लोगों के डर से नहीं, आपके न्याय से तय होगा, वही दिन राज्य की असली जीत होगी। और वह दिन आ चुका था। दरबार में सबने तालियां बजाईं और कहानी यही पूरा अंत पा गई। मोरल, कहानी का सच्चा संदेश, असली खुशी वह है जो दिल से आती है। नकली मुस्कान और झूठी खुशियां मन को कमजोर बनाती है, लेकिन दया, न्याय और सच्चाई हर जादू और हर डर से ज्यादा ताकतवर होते हैं। जब बीरबल का नाम लेकर एक चोर ने पूरी दिल्ली को बेवकूफ बनाया, क्या आप जानते हैं कि एक दिन पूरा दिल्ली शहर बीरबल के नाम पर नाच उठा था और असली बीरबल को ही अपनी पहचान साबित करनी पड़ गई थी। चलिए शुरू करते हैं वो अनसुनी, मजेदार और ट्विस्ट से भरी कहानी। दिल्ली के बाजारों में उस दिन बड़ी हलचल थी। गली
गली में शोर मचा हुआ था। बीरबल आ गए, बीरबल आ गए। लोग अपनी दुकानें छोड़कर बाहर दौड़े, हाथ में एक लाठी लिए, सिर पर पीला पगड़ी बांधे, दाढ़ी में तिलक लगाए एक आदमी ऊंचे ठेले पर चढ़ा हुआ चिल्ला रहा था, मैं हूं बीरबल। आज मैं दिल्ली की जनता के भले के लिए एक नया फरमान लेकर आया हूं। लोग थम से गए। अरे ये तो बीरबल है। हां, वही तो दिख रहे हैं। शायद अकबर बादशाह ने कोई नया नियम भेजा है। दिल्ली भोली थी और चोर चालाक। चोर की पहली चाल, बुद्धि बेचने की योजना। उस नकली बीरबल ने घोषणा की, लोगों, आज मैं तेज दिमाग का तिलक बांट रहा हूं। इस तिलक को माथे पर लगाते ही आपकी बुद्धि 4 गुना बढ़ जाएगी। बस एक मामूली फीस लगेगी, एक चांदी का सिक्का। लोगों ने सोचा, अरे असली बीरबल की बुद्धि भी तो 4 गुना है। अगर उसका तिलक मिल रहा है तो एक सिक्का क्या बड़ी बात है। कुछ ही देर में नकली बीरबल के सामने लंबी लाइन लग गई। वो एक कटोरी में लाल रंग मिला हुआ पानी चम्मच से लोगों के माथे पर लगाता और तिलक लगा देता। लोग झुककर पैर छूते और खुश होकर चले जाते। 3 घंटों में वो ठग हजारों सिक्के बटोर चुका था। उसका असली नाम था धूर्तनाथ, दिल्ली का सबसे चालाक चोर, जो महीनों से बीरबल की नकल करके अभ्यास कर रहा था। उसे नहीं पता था कि आज की इस हरकत के बाद पूरा दरबार हिल जाएगा। अकबर के साथ दरबार में बैठे थे और अचानक फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। हुजूर, बाजार में बीरबल लोगों से पैसे ले रहे हैं। कुछ नया फरमान जारी किया है। लोगों को तिलक बांट रहे हैं। अकबर की भौहें तन गई। बीरबल, ये क्या सुन रहा हूं? तुमने जनता से पैसे लेने शुरू कर दिए? बीरबल हक्का बक्का। जहांपनाह, मैं तो यही बैठा हूं। बाहर कौन मेरा नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है? अकबर गरजे, फौरन चलो, देखते हैं कौन है वो बदमाश। बाजार में टकराव, असली बनाम नकली बीरबल। भीड़ के बीच ठेले पर खड़ा धूर्तनाथ जोर से चिल्ला रहा था, जो बुद्धिमान बनना चाहे वो लाइन में आ जाए। तभी हवा में जैसे सन्नाटा छा गया। अकबर और असली बीरबल भीड़ चीरते हुए आगे आए। लोग 2-2 बीरबल देखकर हैरान। ठग ने अकबर को आते देखकर भी शांति से कहा, जहांपनाह, आप भी तिलक लगवा लीजिए। अकबर दंग। बीरबल को तो गुस्से से पसीना आ गया। अकबर बोले, अगर तुम बीरबल हो तो ये कौन है? चोर बोला, हुजूर, ये मेरा नकलची है। मेरी प्रसिद्धि देखकर ये खुद को बीरबल बनाता फिरता है। भीड़ में हंसी फैल गई। अरे असली कौन, नकली कौन? अकबर परेशान, लोग कंफ्यूज, और चोर का आत्मविश्वास इतना कि थोड़ी देर के लिए असली बीरबल भी गड़बड़ा गए। अकबर ने कहा, ठीक है, दोनों बीरबल मेरी 3 पहेलियों का जवाब देंगे। जो सही निकलेगा वही असली होगा। भीड़ तालियां बजाकर बैठ गई। पहेली 1, सच का वजन। अकबर, बताओ, सच का क्या वजन होता है? चोर ने तुरंत कहा, जहांपनाह, सच का वजन आपकी तलवार जितना होता है, क्योंकि सच से बड़े बड़े लोग कट जाते हैं। भीड़, वाह वाह। अकबर ने सोचा, जवाब गलत तो है, पर बात दमदार है। अब असली बीरबल, हुजूर, सच का वजन पंख के समान होता है, पर जब सच सामने आता है तो पहाड़ को भी गिरा देता है। अकबर ने सिर हिलाया। पहला नंबर असली बीरबल को। थोड़ा सा तनाव बढ़ गया। अकबर, एक अंधे को क्या दिखाई देता है? चोर, उसे दिखाई नहीं देता, उसे दिखाया जाता है, और दिखाने वाले कभी कभी गलत भी दिखा देते हैं। भीड़ फिर हंस पड़ी। अब असली बीरबल, हुजूर, अंधे को वही दिखाई देता है जो उसका मन देखना चाहता है। दुनिया आंख से नहीं, मन से देखी जाती है। अकबर संतुष्ट। भीड़ भी। चोर का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया। अकबर, क्या चीज है जिसे आप बिना हाथ लगाए पकड़ सकते हैं? चोर ने सोचा, बहुत सोचा, और फिर बोला, हुजूर, पकड़ा तो कुछ नहीं जा सकता बिना हाथ लगाए।
अगर पकड़ना ही है तो हाथ लगाना पड़ेगा। भीड़ ठहाका। लेकिन इस बार अकबर गंभीर थे। असली बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, झूठ को पकड़ने के लिए हाथों की जरूरत नहीं होती। उसकी चाल, उसकी आवाज और उसकी घबराहट ही उसे पकड़वा देती है। अकबर खुश। भीड़ ने ताली बजाई। चोर के पसीने छूट गए। असली बीरबल ने खोली चोर की पोल। असली बीरबल ने चोर को घूरते हुए कहा, हुजूर, इससे पहले कि इसे पकड़वाया जाए, मैं चाहता हूं कि लोग समझें इसने उन्हें कैसे बेवकूफ बनाया। बीरबल बोले, अरे चोर महाराज, आपने जो तिलक लगाया वो कहां से लाए? चोर बोला, ये तो बस लाल रंग और पानी। बीरबल ने कटोरी उठाई। जब असली बीरबल का नाम ही झूठा है तो उसका तिलक भला बुद्धि कैसे दे सकता है? भीड़, ओह है, सही बात। अब बीरबल ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। और हुजूर, जिसने सचमुच की बुद्धि बेचने की कोशिश की, वो खुद सबसे बड़ा मूर्ख है। भीड़ हंस हंस कर लोटपोट। चोर नीचे कूदकर भागने लगा, पर भीड़ ने उसे वही पकड़ लिया। अकबर बोले, चोर को सजा मिलेगी, पर उससे पहले पूरी दिल्ली का पैसा वापस करवाया जाए। और इस घटना से सब सीखें, बुद्धि खरीदने से नहीं, सीखने से मिलती है। लोगों ने एक सुर में कहा, सही कहा हुजूर। धूर्तनाद को दंड मिला और बाजार फिर शांत हो गया। सबके जाने के बाद बीरबल अकबर के कान में धीरे से बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि धूर्तनाद अकेला नहीं था। अकबर चौंके। क्या मतलब? उसकी आंखों में मुझे एक और आदमी की छाया दिखाई दी। किसी ने उसे बुद्धि वाला नाटक सिखाया है और वो असली दिमाग अभी पकड़ा नहीं गया। अकबर गंभीर, तो असली मास्टरमाइंड कौन है? बीरबल मुस्कुराए, उसका पता लगाने के लिए हमें एक जाल बिछाना होगा। मोरल, सीख, कभी भी किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके कपड़ों और बातों से मत मानिए। झूठ हमेशा चमकदार होता है, पर सच हमेशा गहरा। जब अकबर के जूते खुद चलने लगे और बीरबल ने जाल खोल दिया, क्या आपने कभी देखा है जूते खुद चलकर मालिक को कहीं ले जाए? अगर नहीं, तो ये कहानी आपको उसी अद्भुत घटना की सैर कराएगी। दिल्ली की सर्द सुबह थी। लाल किले के अंदर शाही नौकर अकबर के महल की सफाई में लगे थे। सब कुछ सामान्य था, पर अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, बचाओ, बचाओ, जूते भाग रहे हैं। पूरी हवेली में अफरातफरी मच गई। अकबर के निजी सेवक महमूद ने हांफते हुए चिल्लाया, जहांपनाह, आपके जूते खुद चलने लगे हैं। अकबर ने चौंक कर कहा, क्या मेरे जूते? और देखा तो क्या, दरबार के बीचों बीच उनके चमड़े के शाही जूते जमीन पर रखे थे और बिना किसी पैर के वे खुद ब खुद कदम ताल कर रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते, फिर दाएं मुड़ते, फिर रुककर 2 बार उछलते। पूरा महल दंग। हकीमों, ज्योतिषियों और पहरेदारों को बुलाया गया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि जूते कैसे चल रहे हैं। अकबर पूरे गुस्से में। अगर किसी ने मजाक किया है तो उसकी खैर नहीं। उधर नौकर चाकर एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। कुछ ने तो डर के मारे खिड़कियां तक बंद कर ली। तभी दूर से एक आवाज आई, जहांपनाह, लगता है आपके जूते आज आपसे ज्यादा आजाद रहना चाहते हैं। ये आवाज बीरबल की थी। अकबर बोल पड़े, आओ बीरबल, अब तुम ही देखो ये भी क्या रहस्य है। बीरबल ने जूतों का ध्यान से निरीक्षण किया। जूते फिर धीरे धीरे सरकते हुए महल के पिछले आंगन की ओर बढ़े। अकबर, बीरबल, पहरेदार और पूरा राजदरबार पीछे पीछे। जूते एक छोटे से गुलाब के गमले के सामने जाकर रुक गए और फिर गमले के नीचे जाकर छुपने लगे। अकबर, ये क्या पागलपन है? पहली नजर में तो ये किसी भूत जैसी घटना लग रही थी। कुछ पहरेदार तो पसीना पसीना हो गए। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, भूतों को गुलाब पसंद नहीं होता। ये जरूर किसी चतुर व्यक्ति का काम है। अकबर, तो कौन है वो चतुर? और क्यों मेरे जूते? बीरबल चुप रहे,
लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। कुछ तो पक रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं सुझाव देता हूं कि आज एक विशेष अदालत लगाई जाए। जूता अदालत। अकबर, जूता अदालत? बीरबल, जी हां, जिसने जूते को चलाया है वो डरकर खुद ही सामने आ जाएगा। अकबर को विचार अच्छा लगा। ऐलान हुआ, सभी दरबारी, सहायक, नौकर, पहरेदार, रसोइया, सबको जूता अदालत में उपस्थित होना है। अगले ही पल सभी लाइन में खड़े थे। अकबर ऊंचे सिंहासन पर बैठे और जूते मेज पर रख दिए गए। जूते अब बिल्कुल शांत थे। अकबर बोले, बीरबल, पूछताछ शुरू करो। 1. महमूद नौकर से। बीरबल, सुबह तुमने क्या देखा? महमूद, हुजूर, जूते खुद चल रहे थे, मैंने तो छूने की भी हिम्मत नहीं की। बीरबल, मतलब तुम डर गए? महमूद, जी, बहुत ज्यादा। बीरबल मुस्कुराए, डरने वाला आदमी ऐसा जाल नहीं बिछा सकता। बीरबल, तुम्हें जूतों का क्या पता? रसोइया, हुजूर, जूते को मैं क्या जानूं, मुझे तो बस रोटी बेलनी है। सब हंस पड़े। वो स्पष्ट रूप से निर्दोष था। सभी ने एक एक कर कहा, हम तो दूर ही खड़े थे, जूते चलने लगे तो हमने सोचा बलाय आई है। बीरबल ने देखा, डर सबके चेहरों पर था, पर एक व्यक्ति अजीब तरह से चुप था। दरबारी खिलजी, जो हमेशा अकबर से खुशामद करके इनाम पाने की कोशिश करता था। बीरबल ने उसकी ओर देखा। खिलजी ने नजरें चुरा ली। बीरबल को शक की पहली चिंगारी मिल चुकी थी। बीरबल, कोई जादू नहीं हो सकता, ये जरूर कोई साजिश है, मुझे नीचा दिखाने का प्रयास। अकबर की आवाज सख्त थी। बीरबल बोले, जहां पनाह, कुछ देर धैर्य रखिए, मैं जूते को चलाने वाली शक्ति का पता लगाऊंगा। बीरबल ने जूते उठाए, उन्हें उलट पलट कर देखा और अचानक मुस्कुरा उठे। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये जूते किसी चमत्कार से नहीं चल रहे थे, असल में इनमें कुबरी की पूंछ जैसे पतले धागे बंधे हुए थे, इतने महीन की दूर से दिखाई भी न दे। अकबर, दरबार और हर व्यक्ति चौंक गया। बीरबल ने गमले की ओर इशारा किया। धागे का दूसरा सिरा उस गमले के नीचे से आया था, यानी कोई आदमी जूते को दूर से खींच रहा था। अकबर, कौन कौन कर सकता है ऐसा धूर्त काम? बीरबल बोले, अब अगले कदम में हम असली अपराधी तक पहुंचेंगे। बीरबल ने सभी से कहा, अब सब उसी जगह बैठे जहां जूते गए थे। सब एक बार फिर उसी गुलाब के गमले के पास पहुंचे। बीरबल झुके और मिट्टी खोदने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने गमले के नीचे से कुछ निकाला। सोने के सिक्कों की थैली। अकबर दंग, सबकी सांसें रुक गई। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये महल से सोना बाहर निकालने की योजना है। जूते को गमले तक ले जाया गया ताकि सिक्कों की थैली तक ध्यान न जाए। किसी ने पैसों को यहां छुपाया था और मौके की तलाश में था कि बाहर ले जाए। अकबर गरजे, ये अंदर का आदमी है। सल्तनत में खलबली मच गई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली चोर वही हो सकता है जिसने सुबह सबसे पहले जूतों को देखा और सबसे ज्यादा शोर मचाया। अकबर, महमूद? बीरबल, नहीं हुजूर, महमूद डरपोक है, वो इतनी चालाकी नहीं कर सकता। बीरबल ने उंगली उठाई। असली चोर है दरबारी खिलजी। खिलजी चीखा, नहीं, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने समझाया, जब सब डर रहे थे तुम चुप खड़े थे। एक चुप्पी सिर्फ दो जगह होती है, या निर्दोष के दिल में या चोर के दिमाग में, और तुम्हारी चुप्पी दिमाग वाली थी। बीरबल ने गमले के नीचे से मिला दूसरा धागा दिखाया। यह धागा खिलजी के कमरे से आया है। मैंने जांच में पाया कि उसकी खिड़की से सीधा यह हिस्सा दिखता है। खिलजी पकड़ा गया। उसकी जेब से गमले में छिपाए सोने जैसे 4 और सिक्के मिले। खिलजी का सच बाहर आ चुका था। अकबर गरजे, धोखेबाज, तुमने मेरी सल्तनत से चोरी करने की हिम्मत की और ऊपर से जूते को भूत दिखाने की।
खिलजी घुटनों पर गिर पड़ा। हुजूर, दया करें, मैं बस थोड़ा सोना जमा करना चाहता था। अकबर, चोरी और झूठ बोलकर? बीरबल बोला, जहां पनाह, इसे वही सजा मिले जो इसकी चाल में फिट बैठती हो। अकबर, क्या? बीरबल मुस्कुराए, इसे पूरे महल में नंगे पैर चलाया जाए, ताकि समझ सके कि जूते कैसे चलते हैं और ईमान कैसे कदम बढ़ाता है। दरबार जोर से हंसा। खिलजी को दंड मिला, सारा सोना बरामद कर लिया गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, सिर्फ तुम ही हो जो एक चलने वाले जूते में भी चोर ढूंढ सकते हो। बीरबल हंसे, जहां पनाह, जूते चलते नहीं, लालच लोगों के हाथों को चलवा देता है। अकबर ने रिलीव्ड होकर कहा, आज तुमने फिर राज बचा लिया। कल से मैं अपने जूतों को अलमारी में बंद रखूंगा। बीरबल, और अपने दरबारियों की नीयत को खुला रखिए। दोनों ठहाका लगाते हैं और कहानी यही समाप्त होती है। मोरल, सीख, भूत प्रेत नहीं, इंसान की नीयत डरावनी होती है। जब लालच दिमाग पर हावी हो जाता है तो इंसान खुद चलने लगता है और जूते खुद नहीं। ईमानदारी ही राजा और रंक दोनों को रास्ता दिखाती है। जब अकबर ने पूरा दरबार उल्टा कर दिया, बीरबल को ढूंढना था सीधा सच। उस सुबह अकबर बादशाह कुछ अलग ही मूड में थे। वो वही पुराने सिंहासन पर बैठे, पर आंखें चमक रही थी। कुछ नया, कुछ अनोखा करने की तैयारी में। दरबारियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन इतिहास की सबसे उलझी हुई और सबसे मजेदार घटना बनने वाला है। और इस सब के बीच बेचारा बीरबल, उसे आज सीधा सच ढूंढने वाला सबसे कठिन काम मिलने वाला था। अकबर ने अचानक दर्पण में खुद को देखा और बोले, अरे, ये दर्पण उल्टा क्यों दिखा रहा है? नौकर बोला, हुजूर, दर्पण तो बिल्कुल सीधा है। अकबर हंस पड़े, तो कुछ मजा आज दरबार में ही लिया जाए। और उन्होंने उसी समय आदेश दिया, आज पूरा दरबार उल्टा बैठेगा। किसी ने सोचा बादशाह मजाक कर रहे हैं, पर आदेश तो आदेश। जैसे जैसे मंत्री और वजीर आए, उन्हें अजीब निर्देश मिले। जिस तरफ पीछे बैठते थे, आज आगे बैठना है। पगड़ी उल्टी बांधनी है, तलवार छाती की जगह पीठ पर टांगनी है, दाएं पैर का जूता बाएं में और बाएं का दाएं में। दस्तावेज उल्टे पकड़ने हैं और नामपट्टियां भी उल्टी लगानी है। सबके चेहरे देखने लायक थे। कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा था। किसी की पगड़ी तिरछी, किसी का जूता घूम गया, किसी की तलवार झूल रही थी। मंत्री मन ही मन बोले, बादशाह का मानसिक संतुलन कहीं बिगड़ तो नहीं गया। अकबर दरबार में आए और दृश्य देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अकबर, वाह, आज लग रहा है कि पूरा दरबार नया हो गया है। सब लोग इतने उल्टे कैसे हो गए? सब चुप। तभी अकबर ने कहा, आज का दिन उल्टा दिवस है। सब चौंक गए। अकबर आगे बोले, आज हर बात उल्टी, हर जवाब उल्टा, हर तर्क विपरीत, हर दावा उल्टा और हर अपराधी उल्टा सच बताएगा। पूरे दरबार में खलबली मच गई। सब जानते थे अब असली तमाशा शुरू होने वाला है। और तमाशे के केंद्र में कौन? बीरबल। बीरबल सबसे अंत में आए। उन्होंने सब देखा। दरबार उल्टा, मंत्री उल्टे, आदमी उल्टे, नियम उल्टे। बीरबल ने सिर खुजाया और बोले, लगता है आज मेरा दिमाग ही सबसे ज्यादा उल्टा होने वाला है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, आज तुम्हें करना है उल्टे दरबार में से सीधा सच ढूंढना। बीरबल ने मजाक में कहा, हुजूर, मुझे डर है कहीं सच भी उल्टा ना हो जाए। अकबर बोले, जो भी होगा मजा आएगा। पहला केस आया। एक आदमी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरा घर चोरी नहीं हुआ। सब चौंक गए। अकबर, मतलब चोरी नहीं हुई? आदमी, जी, मेरा घर चोरी नहीं हुआ, क्योंकि चोर ने घर में घुसकर मेरे 5 सोने के सिक्के ले लिए। बीरबल ने कहा, तो ये तो चोरी हुई। आदमी, नहीं हुजूर,
क्योंकि उल्टा दिवस है। आज सच उल्टा बोलना है। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम समझो इसने क्या कहा है। बीरबल ने एक पल सोचा और बोले, जहांपनाह, ये आदमी सच कह रहा है उल्टा। मतलब उसका घर चोर ने लूटा है। अकबर ने सिर हिलाया। सही बात, सीधा सच निकल गया। दूसरा आदमी आया और चिल्लाया, जहांपनाह, ये आदमी मेरा भाई नहीं है। उसके साथ खड़ा दूसरा आदमी बोला, और मैं भी इसका भाई नहीं हूं। अकबर बोले, उल्टा दिवस है, इस बात का उल्टा निकालो। बीरबल मुस्कुराए। इसका मतलब है कि ये दोनों सगे भाई हैं और झगड़ा भी भाई भाई का है। दोनों भाई चुप हो गए। अकबर की हंसी छूट गई। अब आया एक और आदमी। उसने कहा, हुजूर, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ और मुझे इस आदमी ने कभी नहीं मारा। दूसरा बोला, मैंने इसे कभी नहीं मारा और ये मुझे कभी तंग नहीं करता। बीच में तीसरा आदमी कूद पड़ा, और ये दोनों मुझे कभी परेशान नहीं करते। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम ही बताओ क्या मामला है। बीरबल बोले, ये उल्टा दिवस है और तीनों का उल्टा सच ये है। पहले आदमी को मारा गया, दूसरे ने मारा, तीसरा झगड़े में कूदता रहता है। तीनों एक दूसरे को परेशान करते हैं। दरबार फिर हंस पड़ा। दरबार में बैठे मंत्री महेशदास बीरबल से जलते थे। उन्होंने सोचा, आज उल्टा दिवस है तो क्यों न बीरबल को उलझाकर नाकाम कर दिया जाए। वो उठे और बोले, जहांपनाह, मैं एक मामला लाया हूं जो सबसे उल्टा है। इस बार मामला गंभीर था। मंत्री बोले, हुजूर, बीती रात खजाने से 50 कीमती जवाहरात गायब हुए हैं। पूरे दरबार में शोर। अकबर बोले, आज उल्टा दिवस है। बीरबल, उल्टा जवाबों से सीधा सच निकालो। अब असली परीक्षा शुरू। मंत्री 3 संदिग्धों को लेकर आया। एक पहला, सोने का जौहरी, जो कहता था, मैंने चोरी नहीं की और मुझे सोना छूना भी पसंद नहीं। 2 दूसरा सैनिक, जो बोला, हुजूर, मैं रात को सोया ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई शोर नहीं सुना। 3 तीसरा, महल का सफाई कर्मी, जो बोला, मैं खजाने के कमरे के आसपास भी नहीं गया। उल्टा, मैं तो महल के बाहर झाड़ू लगा रहा था। बीरबल हंस पड़े। वाह, उल्टे लोग, उल्टे बयान, उल्टी चोरी। पहली चाल, उल्टा सवाल। बीरबल ने जौहरी से पूछा, अगर तुमने चोरी की होती तो क्या करते। जौहरी चौंका। मैं उन्हें छिपा देता जहां मैं हमेशा चोरों से चीजें छिपाता हूं। सब चौंक गए। ये क्या बता दिया इसने। बीरबल बोले, अगर तुम रात को सो रहे होते तो क्या सुनते। सैनिक बोला, मैं किसी के कदमों की आवाज सुनता, क्योंकि वही आवाज मुझे आधी रात को सुनाई दी थी। पर चूंकि मुझे उल्टा बोलना है, इसलिए कहा कि मैंने कुछ नहीं सुना। बात साफ थी, सैनिक ने कुछ जरूर देखा सुना। बीरबल बोले, अगर तुम खजाने के कमरे के पास गए होते तो क्या करते। सफाई कर्मी बोला, मैं वहां फर्श साफ करता, क्योंकि वहां सदा धूल जमा रहती है। बीरबल का दिमाग चल गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब सीधा सच ये है। 1, जौहरी नहीं जवाहरात चुराए, क्योंकि उल्टा बोलते हुए उसने चोरी के बाद छिपाने की जगह खुद बता दी। उसने आवाज सुनी थी, लेकिन उल्टा दिवस होने के कारण झूठ बोला, क्योंकि उसका उल्टा जवाब सीधा दिखाई देता है। वो सामान्य बात बता रहा था। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर खड़े हुए। बीरबल, तुमने उल्टे दिन में भी सीधा सच निकाल दिया। फिर जौहरी को दंड दिया गया, सैनिक को गवाही के लिए बुलाया गया और सफाई कर्मी को इनाम मिला। मंत्री महेशदास चुपचाप खिसक लिया। दिन के अंत में अकबर ने आदेश दिया, अब सब उल्टे कपड़े, उल्टी पगड़ियां, उल्टी बातें खत्म करो। दरबार सीधा होगा, जैसा हमेशा था। सबने राहत की सांस ली। सबसे ज्यादा बेचारा बीरबल। मोरल, सीख, सच हमेशा सीधा होता है।
बस कभी कभी दुनिया उसे उल्टा दिखा देती है। जब इंसान उल्टा बोलता है तो कभी कभी सच खुद उससे निकल जाता है। जब महल में अचानक आ गया सच दिखाने वाला आईना और सबके असली चेहरे खुल गए। एक दिन सुबह सुबह महल के मुख्य द्वार पर एक बड़ा चमकदार आईना मिला। सोने की बॉर्डर, बीच में अजीब सा चिन्ह और नीचे लिखा था, सावधान, ये आईना सच दिखाता है और कभी झूठ नहीं बोलता। सैनिकों ने आईना उठाया और दौड़ते हुए अकबर को दिखाया। अकबर, ये कहां से आया? सैनिक, हुजूर, किसी को नहीं पता। सुबह दरवाजा खोला तो ये रखा था। अकबर ने जैसे ही आईने में दिखा अकबर आलसी तरीके से बैठे हुए, ताज तिरछा, चेहरे पर हल्की झुंझलाहट। अकबर चौंके, ये तो मुझे ही नीचा दिखा रहा है। मेरा ताज ऐसे कभी नहीं रहता। सैनिकों ने देखा तो हंसी रोक नहीं पाए। अकबर बोला, बीरबल को बुलाओ अभी, इस आईने ने मेरा मजाक उड़ाया है। बीरबल आया, आईना देखा, मुस्कुराया। बीरबल बोला, जहांपनाह, हो सकता है ये आईना आपका सच दिखा रहा हो, ना कि आपकी इच्छा वाला रूप। अकबर, मतलब मैं ऐसे दिखता हूं? बीरबल, जब आप गुस्सा करते हैं, हां। दरबार जोर से हंस पड़ा। अकबर, चुप चुप चुप, अब किसी और को दिखाओ। पहला मंत्री आया। आईने ने दिखाया, वो रिश्वत के पैसे अपने जूते में छिपा रहा है। पूरा दरबार, ओह! मंत्री चिल्लाया, ये झूठ है, मुझे बदनाम कर रहा है। आईना फिर चमका। इस बार दिखा, मंत्री रात को चोरी छिपे अपने घर में वही पैसे गिन रहा है। मंत्री बेहोश। अकबर गुस्से में। इस आईने ने पहला अपराधी पकड़ लिया। आईने में दिखा, वो बीरबल की बुराई करता है और अकबर की खुशामद। मंत्री शर्म से लाल। हुजूर, ये तो राजनीति है। अकबर, ये राजनीति नहीं, तुम्हारी औकात है। आईने में दिखा, वो खाना चुराकर अपने कमरे में ले जाता है। दरबार वालों की हंसी फूट पड़ी। सेनापति बहुत अकड़ कर आया। मैं देखता हूं ये आईना मेरा क्या सच दिखाएगा। आईने में दिखा, वो युद्ध के समय डरकर घोड़े के नीचे छिपा है। पूरा दरबार लोटपोट। सेनापति चिल्लाया, ये मेरी बेइज्जती है। आईना फिर चमका। इस बार दिखा, सेनापति अपनी पत्नी से डरकर भाग रहा है, हाथ में झाड़ू। अकबर हंसते हंसते गिर पड़े। दरबार फट पड़ा। अकबर बोले, अब बीरबल, तुम देखो, देखे तुम्हारा सच क्या है। पूरी भीड़ चिल्लाने लगी, हां, बीरबल का सच, बीरबल का सच। बीरबल शांति से आईने के सामने खड़ा हुआ। आईना चमका, सबकी आंखें फैल गई। आईने में दिखा, बीरबल रात को गरीबों को खाना बांट रहा है, बूढ़ी औरत की मदद कर रहा है और अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांटता है। पूरा दरबार चुप। अकबर मुस्कुराया, बीरबल, तुम ये सब छुपकर करते थे? बीरबल झुककर बोला, जहांपनाह, भलाई कभी दिखाने से छोटी हो जाती है। अकबर की आंखें नम हो गई। अचानक आईना अपने आप चमकने लगा। अकबर घबरा गए। अब क्या दिखाएगा ये? आईने में दिखा, कोषाध्यक्ष चोरी कर रहा है, मंत्री पैसे छुपा रहे हैं, कुछ सैनिक गबन कर रहे हैं और एक सलाहकार महल के खिलाफ योजना बना रहा है। पूरा दरबार दहल गया। कोषाध्यक्ष चिल्लाया, ये जादू है, जादू। आईना फिर चमका। इस बार उस सलाहकार को दिखाया जो पड़ोसी राज्य को गुप्त संदेश भेज रहा था। अकबर गुस्से से फट पड़े, देशद्रोही, इसे अभी गिरफ्तार करो। सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। अकबर बोला, बीरबल, ये कौन सा आईना है? कौन भेजा इसे? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, मैंने इसे मंगवाया था। अकबर, तुमने? क्यों? बीरबल बोला, क्योंकि पिछले दिनों महल में चोरी, शिकायतें और फूट बढ़ रही थी। हर कोई झूठ बोलकर बच निकलता था, इसलिए मैंने एक विशेष कारीगर से सत्य आईना बनवाया, जो जादुई नहीं बल्कि एक चतुर तकनीक से बना था।
अकबर चौंके। कौन सी तकनीक? बीरबल, दरबार में पहले से लगे गुप्त शीशों, गलियारों और परछाइयों का इस्तेमाल। आईना लोगों की हरकतें पहले से रिकॉर्ड कर लेता था और सामने दिखा देता था। अकबर प्रभावित। तुमने बेईमानों को पकड़ने के लिए सच का आईना बना दिया। मस्त मोरल। मोरल, सच छुपाने से नहीं रुकता, लेकिन एक आईना जो सच दिखाने की हिम्मत रखे, पूरी दुनिया बदल सकता है। बीरबल और मुस्कानों का कर, टैक्स। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही देखा, राजधानी के लगभग हर आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी बड़ी बड़ी मुस्कान चिपकी हुई है। कोई बिना वजह हंस रहा था, कोई गाना गा रहा था, कोई नाच रहा था, तो कोई पेड़ से बात कर रहा था। अकबर बोले, ये अचानक पूरे राज्य को क्या हो गया? वजीर बोले, जहांपनाह, सब बेहद खुश लग रहे हैं, शायद दिवाली का असर होगा। अकबर ने भौं चढ़ाई, लेकिन यह दिवाली तो 2 महीने पहले थी। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, आज राजधानी में सुबह से ही एक आदमी घूम घूम कर लोगों के पास जा रहा है और उन्हें कह रहा है कि ज्यादा मुस्कुराने से उम्र बढ़ती है और जो सबसे ज्यादा हंसेगा उसे वो मुस्कानों का इनाम देगा। अकबर चौंके। कौन आदमी? किसने उसे राज्य में ये अजीब अभियान शुरू करने दिया है? सैनिक बोला, जहांपनाह, वो खुद को कहता है मुस्कानों का व्यापारी। अकबर ने तुरंत उसे बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद दरबार में एक लंबा चौड़ा, चमकीला पीला पहनावा ओढ़े, झंझनाती घंटियां लगाए, अजीब सी टोपी पहने एक आदमी आया। चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान की लगता था जैसे 2 कानों को जोड़ दे। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, जहांपनाह, मैं हूं मुस्कानों का व्यापारी। लोगों को मुस्कुराना मेरी कमाई है और उनके दिलों में खुशी जगाना मेरा धंधा। अकबर ने सोचा, ये भी कोई धंधा है? व्यापारी आगे बोला, जहांपनाह, मैं आपके राज्य को दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला राज्य बनाना चाहता हूं। अकबर को बात पसंद आई, पर बीरबल ने क्वाइटली सोचा, ये आदमी कुछ ज्यादा ही मीठा है, कहीं कोई गहरी चाल तो नहीं। 2 दिनों के भीतर राजधानी का हाल बिगड़ने लगा। दुकानदार ग्राहक को देखकर इतना हंस पड़ते कि सौदा करना भूल जाते। सैनिक हंसते हंसते पहरा लगाना भूल जाते। बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, हंसने से दिमाग तेज होता है कहकर। रसोइये हंसते हंसते नमक चीनी गड़बड़ा देते। राजधानी अब हंसी की महामारी बन चुकी थी। अकबर की चिंता बढ़ी, ये मुस्कानों का व्यापारी कहीं धोखेबाज तो नहीं? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मुस्कान अच्छी होती है, पर जब वो समझ चुरा ले तो खतरा बन जाती है। अकबर बोले, तो पता लगाओ इसका राज। अगले ही दिन व्यापारी ने एक नया फरमान रखा, जो सबसे ज्यादा मुस्कुराएगा वो खुशी का सच्चा मालिक कहलाएगा। पर राज्य की जमीन पर मुस्कान फैलाने का हक चाहिए और उसके लिए देनी होगी मुस्कानों का कर, पूरा राज्य दंग। हंसने पर टैक्स। लोगों को लगा शायद मजाक है, लेकिन नहीं। व्यापारी ने बाकायदा पर्चे छपवा दिए। किसी के सामने मुस्कुराए 1 सिक्का, खिलखिलाकर हंसे 2 सिक्के, जोर से ठहाकों के लिए 3 सिक्के। और अजीब बात, लोग टैक्स भर भी रहे थे। क्यों? क्योंकि व्यापारी कहता, जो सबसे ज्यादा टैक्स देगा वही सबसे ज्यादा मुस्कुराता है और वही सबसे खुश है। धीरे धीरे उसका धन इतना बढ़ने लगा कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये आदमी अकबर के खजाने से भी बड़ा अमीर हो गया है। अकबर को गुस्सा आया, बीरबल, ये बंदा तो हमारी जनता को लूट रहा है। बीरबल ने व्यापारी को पकड़ने के लिए एक घोषणा करवाई, आज शाम दरबार के सामने लगेगा उल्टा बाजार, जहां लोग अपने दुख बेचेंगे और बदले में मुफ्त मुस्कान पाएंगे। ये सुनते ही पूरा शहर दौड़ पड़ा। किसी ने कहा, मेरी पत्नी रोज डांटती है, इसे बेच दो। किसी ने कहा, मेरी भैंस दूध नहीं देती, ये दुख ले लो। एक आदमी बोला, मेरी जेब में हमेशा छेद रहता है,
बीरबल हर दुख की नीलामी करता और लोगों को खुश बताकर मुफ्त मुस्कान देता। व्यापारी चिल्लाया, ये मेरा धंधा बिगाड़ रहा है, मुस्कान मुफ्त में क्यों बांट रहे हो? बीरबल मुस्कुराया, तुम लोगों को हंसाकर पैसा कमाते हो, मैं लोगों का दुख हटाकर खुशी देता हूं। फर्क समझे? व्यापारी तड़प गया, ये खेल खत्म नहीं होगा बीरबल, मैं असली चाल चलूंगा। अगली सुबह व्यापारी ने एक और घोषणा कर दी, जिसमें जितना ज्यादा दुख होगा उसकी मुस्कान उतनी ही कीमती। तो सब लोग अपने दुख मुझे बेचे, मैं उन्हें खरीदूंगा। अब उल्टा हो गया, लोग अपने दुख बेचने के लिए लाइन में लग गए। कोई कहता, मेरी पत्नी बहुत बोलती है। कोई कहता, मेरा तोता भाग गया। कोई कहता, मेरी गली में कुत्ता भौंकता है। व्यापारी हर दुख खरीद रहा था और हर दुख के बदले सिक्का दे रहा था। अकबर चकरा गए, ये आदमी तो मूर्खों का बादशाह बना रहा है। बीरबल बोले, जहां अपना मूर्ख तो वे हैं जो अपने दुख को बेचने के लिए झूठे दुख भी गढ़ रहे हैं। राजा बोले, अब तो इसे रोकना पड़ेगा। बीरबल ने व्यापारी का पीछा करवाया। रात में वह एक जर्जर कोठरी में जाता और वहां सिक्कों से भरी बोरियां भर भर कर एक गुप्त सुरंग में भेजता। बीरबल ने उस सुरंग का पता लगाया। सुरंग जाती थी राज्य से बाहर एक निर्जन घाटी की तरफ। वहां मौजूद था एक बड़ा शिविर और उसमें कई लोग मुस्कानों वाले वही पीले कपड़े पहने थे। पता चला व्यापारी अकेला नहीं था, वो एक पूरा गिरोह था जो लोगों की भावनाएं खरीदकर गरीब राज्यों को कंगाल कर देता था। बीरबल समझ गया, ये लोग हंसी नहीं बेचते, ये लोगों की मूर्खता खरीदते हैं। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, आज लगेगी मुस्कानों की अदालत। जो मुस्कान खरीदी बेची जाए वो असली मुस्कान नहीं। व्यापारी घबरा गया, फिर भी वो बोला, मेरे पास जनता के मुस्कानों का टैक्स है, मैं उन्हें हंसाता हूं, मैं दोषी नहीं। बीरबल बोले, अगर तुम्हारी मुस्कान असली है तो एक परीक्षा देनी होगी। अकबर ने पूछा, किस प्रकार की परीक्षा? बीरबल ने एक गहरा बर्तन मंगवाया, उसमें काला गाढ़ा रंग भरा। कहा, इसमें हर व्यक्ति अपना चेहरा डाले, जिसकी मुस्कान अंदर भी बनी रहे, वही असली खुश। लोग एक एक कर गए। जितना चेहरा काले रंग में डूबा, मुस्कान गायब, क्योंकि मुस्कान ऊपर बनी रहती पर अंदर जाते ही रुक जाती थी। अंत में व्यापारी गया, चेहरा अंदर डाला। जैसे ही बाहर निकला, उसका चेहरा डर से सफेद। क्यों? क्योंकि रंग उसके चेहरे पर चिपक गया और उसकी जबरन हंसी गायब हो गई। अब चेहरा बिल्कुल अलग, डर से कांपता हुआ, उदास और सच्चा। बीरबल बोले, जो हंसी असली होती है वो चेहरे पर नहीं, दिल में रहती है। अकबर गरजे, तुमने लोगों की मूर्खता का व्यापार किया है, तुम्हें सजा मिलेगी। गिरोह पकड़ा गया, खजाना वापस जनता को लौटा दिया गया। मोरल, आज की काफी बड़ी सीख। कहानी का भाव, सच्ची खुशी खरीदी नहीं जाती। जो हंसी बाजार से आती है वो दिल को नहीं छूती। मुस्कान वही असली है जो बिना किसी वजह के दिल से निकले।